राजीनाम्याचं पत्र टाकलंय. मग ह्याचा अर्थ काय घ्या संदर्भ में मैंने बोला था पत्रकार भाइयों को कि आज शाम तक एक लिस्ट आएगी और वो आने ही वाली है। मैं रहूं नहीं रहूं, पार्टी है, पार्टी अपना काम करती है। नॉमिनेशन का डेट 2 ही दिन बाकी है, तो आज कल में सारी लिस्ट सब पार्टी की आ रही है, तो एमआईएम की भी आ जाएगी। तो उसी संदर्भ में बोला था, उससे मेरे राजीनामे का कोई उसका वो नहीं है। आपण राजीनामा का दिला? फिरोज पटेल आल्यामुळे तुम्ही राजीनामा दिला असा स्पष्ट अर्थ आहे. नहीं। फिर तो देखिए, कोई भी पक्ष हो, अगर पक्ष को बढ़ाने की किसकी वो इच्छा है, तो कोई किसी के आने से जाने से वो नहीं होता है। तो किसी के आने से मैंने राजीनामा दिया हूँ ऐसा नहीं था। कुछ और भी कारण है। बस मेरे पर्सनल कारण मैं बोलूँगा, पर्सनल रीज़न उसकी वजह से थोड़ा-सा मैं नाखुश था, तो उस वजह से ये फैसला लिया हूँ कि मैं राजीनामा दे रहा हूँ। तुमचं म्हणणं असं होतं की बाबा अध्यक्षपदाची सूत्र ही एकाकडेच असावी आणि त्या संदर्भात राष्ट्रीय नेत्यांबरोबर चर्चा झाली होती. पण औरंगाबादच्या नेतृत्वानं त्याला राजाश्रय दिल्यामुळेच हे पुन्हा प्रसंग उद्भवले अशी ही चर्चा आहे. नहीं, चर्चा तो बहुत सारी है और चर्चा क्या है, सोलापुर शहर में सबको सब कुछ मालूम है। मैं मेरे से मुँह से बोलकर वो चर्चा को और आग नहीं दे मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज फारूक शाब्दी ने अपनी तमाम पदों से और पार्टी की सदस्यता से राजीनामा दिया है। साहेब तुम्हाला विधानसभेला 60,000 मतं पडली. तुमच्या समाज बांधवांनी तुम्हाला भरभरून प्रेम पण दिलं होतं. आता तुम्ही तुमच्या कार्यकर्त्यांना वारा सोडून असं राजीनामा दिल्यावर कार्यकर्त्यांनी काय करायचं आता? देखिए कार्यकर्ता ये जो है ये मेरे कार्यकर्ता नहीं है। मैं हमेशा से मैं हर भाषण में, हर जगह मैं इनको मेरे कार्यकर्ता बोल के संबोधित नहीं करता हूँ, ये लोग मेरे भाई हैं। और इन लोगों ने भी दिन-रात मेहनत करके एक ऐसा सोच के काम किए कि ये कोई पार्टी का उम्मीदवार नहीं, हमारा भाई, हमारे घरवाला इलेक्शन में ठहरा है समझ के ये लोग ने मेहनत की है। तो मैं इनका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि जिसके साथ समझौता नहीं किया जाता और वो मेरे भाई लोग समझते हैं कि मैं कैसा दिमाग का हूँ और मैं दिल से ज़्यादा सोचता हूँ। तो ये लोग मेरे इस फैसले का आदर करते हैं और ये लोग पण मेरे साथ राजकीय हैं। अस्तित्व त्यांचं धोक्यात आलं कार्यकर्त्यांचं. आता तुम्ही आहे ना भाऊ म्हणायला लागला ह्यांच्यातलं कोणी इच्छुक असेल कोणीतरी इच्छुक असेल राजकीय अस्तित्व त्यांचं धोक्यात आहे ना तुमच्या या निर्णयाने. देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इनका अस्तित्व धोखे में आया है, उसका कहीं न कहीं कारण मैं भी रहूँगा। तो बस मैं इनसे माफ़ी माँग सकता हूँ और कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन मैं वारे पर नहीं छोड़ रहा हूँ किसी को भी। बस मेरे को अफ़सोस यही है इनके महापालिका की लिए। लड़ाई जो होती है वो कार्यकर्ता की लड़ाई होती है और कार्यकर्ता की लड़ाई अभी जो लड़ना बाकी है उस टाइम पे आप पक्ष छोड़ के जा रहे तो हो तो उसमें क्या है और ये विचारधारा की भी फ़ैसला तो बात होती है ना। ये फ़ैसला जो मैं आज लिया हूँ, ये मैं मेरे जो आप मेरे भाई आप जिसको कार्यकर्ता बोल रहे हैं, ये मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा था। उनके लिए ही इंसाफ़ माँग रहा था। जहाँ पर मुझे थोड़ा-सा कुछ वो लगा तो मैं इनके साथ धोखा कर मैं राजनीति नहीं करना चाहता। तो मैं इसके लिए आज ये फैसला लिया। म्हणजे तुम्हाला असं म्हणायचं की शोकत पठाणच्याकडे जर का अधिकार गेले तर तुमच्या कार्यकर्त्यांना न्याय मिळणार नाही असा समज आहे तुमचा. देखिए मैं किसी का नाम लेकर किसी को ज़्यादा वो नहीं करना चाहता। सब अब वो पार्टी के मेंबरान हैं। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा-सा मैं इंसाफ़ नहीं दे पाऊँगा मेरे भाइयों को जिसको कार्यकर्ता बोलते हैं। तो मुझे वहाँ से हटना ही बेहतर लगा। क्या नाइंसाफी हो रही थी? स्पष्ट बोलिए फारूक भाई। म्हणजे क्या याचा अर्थ असा नाइंसाफी हो रही समजून थी घ्यायचं का कार्यकर्ताओं की के साथ तुम्हाला आपके? उमेदवार निवडीचे अधिकारच दिले नव्हते पक्षश्रेष्ठीने. नहीं दिले होते, पूरा दिए थे अधिकार लेकिन कहीं कुछ सीटों के ऊपर कहीं कुछ बात चल रही थी, तो जिससे मैं कुटले-कुटले वो पूछ के फ़ायदा नहीं है, आई एम नो मोर पार्ट ऑफ दिस ये पार्टी नाउ तो वो सब सारी चीज़ों की डेप्थ में जाकर फ़ायदा नहीं है। मैंने जो मुझे अच्छा लगा, मैं मेरे भाइयों से, कार्यकर्ताओं से माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आज ये फ़ैसला आपकी बेहतरी के लिए लिया और मैं मेरे समाज को मुँह दिखाना है मुझे। मुझे 63,000 वोट मिले हैं। इस समाज ने मुझे बहुत प्यार दिया। मुस्लिम समाज ने ही मुझे मतदान नहीं किया। हर समाज के लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी, वोट दिया, प्यार दिया। मैं उनका मरे दम तक आभारी रहूँगा। मैं आप लोग का कर्ज़दार हूँ। मैं बस अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि मुझे मौका मिले। 2,40,000 मतदार
तेव्हा समाजाचं एक मानसिकता अशी झाली होती की MIM ला आम्हाला मतदान करायचं, पण आज ते अगदी स्तब्ध झाले, ते ब्लॉक झाले तुमच्या या निर्णयाने. नहीं, नहीं ठीक है। देखिए, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन-सी पार्टी को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। ये हर वोटर का अधिकार है और मैं शुरू से यही मानता हूँ कि कोई भी पक्ष हो, वो किसी के आने से चलता नहीं है और किसी के जाने से रुकता नहीं है। तो हर मतदार जो है वो उसको अपना राइट है कि वो अब कोई भी पार्टी, कोई भी नेता को चुने। बट मैं अभी ये बोलना चाहता हूँ कि बस फारूक शाब्दी अभी एमआईएम का हिस्सा नहीं है। बघा, तुम्ही आता अजितदादांच्या राष्ट्रवादीमध्ये जाणार आहे अशी मुंबईपासून सोलापूरपर्यंत चर्चा आहे. त्याचा खुलासा करून दिला. ये चर्चाएँ तो बहुत हैं। अभी तो कुछ लोग बोल रहे हैं मैं बीजेपी में जाने वाला हूँ, कुछ क्या-क्या बोल रहे हैं। तो चर्चा का ठीक है, चर्चा होती रहेंगी और बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, बीइंग अ सर्टिफाइड 63,000 वोट का एक आप उम्मीदवार, जिसमें बहुत बड़ा एक योगदान एमआईएम का भी है। मैं एमआईएम पार्टी का मरे दम तक एहसान रखूँगा, जिसकी वजह से मुझे इतना प्यार, इतनी इज़्ज़त सिर्फ़ सोलापुर में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में मिली। एमआईएम पार्टी की वजह से मैं लीडर बना। एक मेरी रिकॉग्निशन हुई, लोग मुझे पहचाने, तो मैं वो भूल नहीं सकता और मैंने बहुत कुछ सीखा। ख़ासकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के भाषणों को सुनकर, उनको देखकर एक राजकीय मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैं वहाँ था, मैं ईमानदारी से था, मैं ईमानदारी से रहा। आज कुछ बात हो गई तो मैं नहीं हूँ और मैं कल के दिन मेरा पॉलिटिकल करियर अ, बचाने के लिए या मेरे लोगों को इंसाफ देने के लिए या मुझे जो मतदान किए उनके कुछ काम कराने के लिए अगर कोई अच्छा पर्याय मुझे मिलेगा, जो समाज मेरे समाज हित में और जिन्होंने भी जो सोलापुर की जनता है, मुंबई के लोग ने भी मुझे बहुत प्यार किए, तो मैं अगर सबका कुछ काम कर सकूँ, तो मैं फैसला लेने के लिए मेरा आधार है। कुठल्या पार्टीचे ऑफर? राजीनामा देणे सगळेच पदाचे मी राजीनामा दिले आहे. मुंबईचा, सोलापूरचा, महाराष्ट्राच्या कार्याध्यक्ष आणि एम-आय-एम पार्टीची सदस्यता. पार्टीने समाजाला राजीनामा मंजूर समाजाला केले न्याय का देऊ तुम्ही? शकतील असे कुठले कुठले पक्ष तुम्हाला वाटतं का? जे देऊ शकतात आणि त्यांची ऑफर कुणाची आहे का याच्यामध्ये? ऑफर अजून काही आली नाहीये. नाही, तुम्ही सांगत नाहीये तुमच्याकडे ऑफर आहे. नाही, 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 असा नाही आहे. पार्टीने राजीनामा मंजूर केलाय का तुम्ही? नाही, नाही, अजून केले नाही पार्टीने राजीनामा आणि मंजूर. उद्या जर का पक्षाच्या वरिष्ठांनी मनधरणी केली तर पुन्हा येणार का फारूक? देखिए, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं चाहूँगा कि मेरे पक्ष के वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या इम्तियाज़ जलील साहब हो कि मेरी मनधरनी करें। मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। मैं ये चीज़ किसी को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं किया और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे नेता कभी मुझे फ़ोन कर मुझे गुज़ारिश करे या रिक्वेस्ट करे या ऑर्डर भी करे कि फारूक वापस आ जाओ। उनका हुक्म हमेशा जब भी मैं पार्टी पे था, सर आँखों पे था और मैं बहुत ईमानदारी से काम किया। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि कुछ वजहों से नहीं, लेकिन फारूक भाई जो है ना, फारूक भाई जो आप अभी जो आपकी नेक्स्ट जो भूमिका है वो अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं। राजकारण में रहने वाले या राजकारण में से रिटायरमेंट लेने वाले हैं, Exit ले रहे हैं. या तो कौन सा पक्ष में जा रहे हैं वो क्लियर करो ना। Clear मतलब करो एक ना, कार्यक्रम आज ही मैंने ये राजीनामे का फ़ैसला लिया हूँ और आपको मालूम था मेरे पास 2 ज़िम्मेदारी थी मुंबई की और सोलापुर की और मैं जब कोई ज़िम्मेदारी लेता हूँ, जब तक वो काम को अंजाम नहीं देता मैं चुप बैठता नहीं। म्हणजे आमचे सहकारी म्हटले ते खरं आहे की तुम्हाला ऑफर थांबा, आहे. थांबा, थांबा, थांबा सांगतो तुम्हाला। तो मैंने आज ही राजीनामा दिया हूँ। मैं कंटिन्यू 7 दिन से गाड़ी में हूँ। सुबह सोलापुर में रहता हूँ, रात को मुंबई निकल के फिर दूसरे दिन रात को मुंबई पहुँच के वहाँ का काम देखता हूँ। तो मतलब अभी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ मैं। आज ही राजीनामा दिया हूँ। 1-2 दिन आई ऑल्सो डिज़र्व मैं भी थोड़ा आराम करूँ, रिलैक्स करूँ। फिर देखते हैं कि मेरा भविष्य क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं मेरे भाइयों से ये वादा करता हूँ, मेरी बहनों से ये वादा करता हूँ, हर समाज के लोगों से ये वादा करता हूँ, वो सोलापुर के हो, मुंबई के हो, कि फारूक शाब्दी तुम लोग को कभी नहीं छोड़ेगा तो इंशाल्लाह। इनको लेके जाएंगे वो दूसरे पक्ष में नवीन पक्ष, मतलब कुछ हाँ, आपको लगता है? देखिए, आज मैंने राजीनामा दिया हूँ, लेकिन आप खुद यहाँ पर हैं, इतने सारे लोग यहाँ हैं। एक आदमी से आप पूछ लो कि मैंने किसी को भी ये बोला हूँ कि मेरे बारे में पक्ष जो हमारे बड़े हैं उनको फ़ोन करो या आप जाओ या मेरे बारे में बोलो। मैं कभी जहाँ पर मैं रहा हूँ, मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये अपनी-अपनी मर्ज़ी पे मैं छोड़ा हूँ। मैं किसी को मेरे मुँह से नहीं बोलूँगा कि मैंने ये फ़ैसला किया हूँ, अभी आप ये फ़ैसला लो करके।
सब अपनी मर्जी के मालिक है। आपको जहाँ रहना है वहाँ रहिए। अल्लाह आप सबको खुश रखे। इच्छुक जे उमेदवार आहेत पक्षातले जे तुमच्यासोबत लढणार त्यांना असं सांगितलंय का तुम्हाला ज्या पक्षातून लढवायचे त्या पक्षातून लढवा, अपक्ष लढवा किंवा माझ्यासोबत थांबून मी ज्यानंतर पक्षात प्रवेश करेन त्यावेळेस माझ्यासोबत चला, असं काही सांगितलं का इच्छुक अभी हमारे पक्ष की नगर सेविका वाहिदा अपा भंडाले जस्ट यहाँ से गए, मिलने आए थे मुझे। मैंने उनको भेजा, मैंने बोला अनवर सादात साहब जो निरीक्षक है एमआईएम के, वो लोटस होटल में रुके। मैंने बोला आप वहाँ जाइए और आप उनसे पार्टी का टिकट लीजिए एमआईएम का। तो मैं डैमेज करके नहीं जाऊंगा। मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन मैं पार्टी को कभी डैमेज नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज बोलता हूँ, जहां भी रहूंगा ईमानदारी से रहूंगा, लॉयल्टी से रहूंगा और वैसी पागलपन की तरह काम करूंगा और मेरे समाज के हित के लिए वो पार्टी जो भी हो। अवधि जाना ही जाता है कि वो कुछ सोचता नहीं और करता है, तो वैसे ही काम नाही, करना नाही, है। पण तुम्ही सोलापुर को इरफान पकड़ भाई, के रहने इरफान वाले भाई, या एकच मिनिट, और दूसरा एकच- फिर इरफान दूसरा भाई, कार्यक्षेत्र इरफान भाई, इरफान भाई, तुम्ही दुसऱ्या पक्षात ज्यावेळेस जाल, तुमचा शत्रू पक्ष किंवा तुमचा प्रतिस्पर्धी एमआयएम असेल त्यावेळेस दुसऱ्या पक्षाला कशा पद्धतीने न्याय देणार आहात? देखिए, ये राजनीति है, तो किसी को अपना शत्रु या मित्र नहीं बोल सकते हैं। उसकी जीती जागती मिसाल मैं नहीं। आज जो मेरे साथ हुआ है, ये लेट द टाइम डिसाइड, जैसे जो चीज चलेगी वैसे करेंगे। पक्षीय कुछ नहीं राजकारणामध्ये फारुख शाबदीवर अन्याय झाला असं म्हणायचं. नहीं नहीं तुमच्या नहीं नहीं। भावना त्या पक्ष इतक्या ने उच्च मुझे बहुत कुछ दिया है। आज फारूक शाब्दी के सामने अगर इतने बूम पड़े हैं, आज आप इतने बड़े बड़े पत्रकार अगर फारूक शाब्दी का इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं खुलेआम बोलता हूँ वो एमआईएम की वजह से। थैंक यू असद साहब, आपने मुझे लीडर बना दिए। लेकिन अभी फ्यूचर में सोलापुर में ही तुम्हारा राजकीय कार्यक्षेत्र रहेगा या दूसरा जिले में जाके आप अपना नशीब आजमाने वाले मैं सोलापुर मेरा दिल है, दिल। तो दिल के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। वो एग्जाम्पल आप लोग को पता नहीं है कि क्या घड़ा है। मुझसे पूछा गया कि आपको मुंबई चाहिए या सोलापुर। मुंबई आपको माया नगरी है, लेकिन मैं मेरे 63,000 वोटों के लिए मैंने एक सेकंड विचार नहीं किया। मैं बोला मैं वापस सोलापुर आके काम करने में मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैं सोलापुर कभी नहीं छोड़ूंगा और ये मैं मेरे भाइयों को कभी ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। भाइयों के लिए कितने दिन का भी वक्त देंगे? कितने दिन रुको बोलेंगे? अभी देखिए, वक्त जो कम आहे ना. साहेब आता 2च दिवस राहिले उमेदवारी हा, अर्ज वक्त भरायला. आहे. उद्या फारुख शाब्दींचा निर्णय कुठल्या तरी पक्षात जायचं होईल का? देखिए मैं क्या निर्णय लूं वो टाइमलाइन नहीं है मेरे पास। मैं बता नहीं सकता, हो सकता है वो आज रात को भी हो जाए, हो सकता है 2 दिन में हो सकता है 2 महीने में ना हो। लेकिन मैं मेरे तमाम भाइयों को, कार्यकर्ताओं को, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आज ऑन कैमरा ये बोल रहा हूं कि आप अपना फैसला कर सकते हैं। आपको जिस पार्टी में जाना है आप जा सकते हैं, आप टिकट ले सकते हैं। आपका फ्यूचर है, आपका करियर है, आप फैसला करिए। साहेब, फारुख ह्यांचा- शाब्दींच्या विचारधारेशी जुळणारी दुसरी कुठली पार्टी अशी सोयीस्कर वाटते तुम्हाला की भविष्यात त्या पार्टीत जाण्यासारखं काहीतरी म्हणजे आता शक्यता वाटते? फारूक साहब का विचार क्या है पहले ये बताओ, तुम्ही आप MIM डिफाइन करो। नाही, तुम्ही एमआयएम मधून निवडणूक आतापर्यंत लढवली. एमआयएमचे तुम्ही मुद्दे म्हणला की समाजवादी सर्व धर्मांना, जाती धर्मांना मिळून निवडून येणार. अशा पद्धतीची फारुख शाब्दींना कुठली पार्टी वाटते? नहीं, हर पार्टी तो स्टेज से यही बोलती है कि हम सब धर्म को लेके चलते हैं। वो बीजेपी बोलती है सबका विकास सबका साथ, तो वो भी सबको लेके चलने की बात करती है। कांग्रेस बोलती है हम सबसे बड़ी सेक्युलर पार्टी है, तो एनसीपी है, सब लोग अपने आप को वही बताते हैं। और मैं फारूक शाब्दी एमआईएम में होने के बावजूद भी जो लोगों की गलतफहमी है कि ये एक पक्ष की पार्टी, एक धर्म की पार्टी है, एक समाज की पार्टी है, लेकिन आप भी 6-7 साल से मुझे देख रहे हैं। मेरा कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू है, मेरा कोई ऐसा वो है? इवन हमारे जो पक्ष वो अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी कोई दूसरे समाज को वो नहीं करते। हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान को बचाने के लिए जो पार्टी आगे आएगी हम उसके साथ जाएंगे। शाब्दी को मानने वाले भाई लोगों का ऐसा कहना है कि शाब्दी शेख सही को गलत डिसीजन ले रहे हैं. देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, काटा छापा। अलग अलग जगह से देखो तो अलग अलग दिखता है, किसी को गलत समझेगा, किसी को सही समझेगा, लेकिन ये मेरे मुकद्दर में लिखा था समझो। मैं थोड़ा भावुक किस्म का, मैं नेता नहीं हूँ भाई,
आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। मैं लोगों के दिल के साथ, जज़्बात के साथ उनके उससे नहीं खेल सकता। मैं काम सीधा करता हूँ और सच्चाई से करता हूँ और वैसे ही करता रहूँगा। अगर कुछ भी ऐसा हो रहा तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं है कि आज मैं मेरा ओहदा क्या है, मेरा ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा। मैं सीधा फ़ैसला लूँगा और शायद वो मुझे मेरा घमंड समझते हैं, तकब्बुर समझते हैं, तो मैं लोगों को नहीं कर सकता। मैं जो सही है वो फ़ैसला करूँगा। 2029 की जो आमदार की जो इलेक्शन है फिर वो ऐसा वो सब प्लानिंग किया है ऐसा क्या क्योंकि आपको मतलब सोलापुर मध्य के जो भी आवाम है आपको आमदार बनना देखना है तो क्या कहेंगे आपको मतलब 2029 के बारे में आप तैयारी करेंगे या तो छोड़ के जाएंगे इरफान भाई 2029 को भी 4 साल बाकी हैं। कल मैंने ये नहीं सोचा था कि आज मेरे साथ ये होगा और मुझे ये फैसला लेना पड़ेगा। तो 2029 आने दो, अभी बहुत दिन बाकी है। एक चीज़ आपके सवाल का एक उत्तर मेरे पास है, आपने ये पूछे कि छोड़ के जाएँगे, तो एक चीज़ गारंटी के साथ फारूक शाब्दी बोलेगा आप सबको कि फारूक शाब्दी पीठ दिखाने वाला नहीं है, मैं कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। जो गेम करने वाले हैं, उनकी छाती पे बैठूँगा, जो मेरे को प्यार करने वाले हैं, उनके दिलों में बसा रहूँगा पण हमेशा। ह्याच्यामध्ये पक्षीय राजकारणाचे बळी ठरले किंवा असं म्हणायचं का? मैं अली-बली में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि आज के दिन मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ था और मैं फेस कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई अफ़सोस नहीं है। जमायामध्ये लोकशाही पद्धत आहे बिल्कुल है, ऐसा असं नहीं है। वाटतं फारुख शाब्दी म्हणताय का आम्हाला? बिल्कुल, लोकशाही आहे मैं जिस घर में था, वो घर छोड़ के आऊँगा तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो घर खराब था, कभी भी। तो वो नहीं है, सब है, कुछ ना कुछ एक एक परिवार में अगर 2-3 भाई रहते हैं, तो उनमें झगड़ा हो जाता है। आता तुम्ही तो बसवलेलं घर दुसरा भाडेकरू आणि तुम्ही घर सोडून चालले जाता. ये फारूक शाब्दी की स्पेशलिटी है, साहेब, ठीक है। मध्ये मध्यंतरी तुमच्या आणि अजितदादांच्या भेटीचे फोटो व्हायरल झाले. अजीत दादा से मैं 2017 में मिला हूँ, जब अक्कलकोट के महानगर परिषद के इलेक्शंस थे, तब मिला हूँ मैं। अब वो फ़ोटो को अगर लोग चला रहे हैं, तो ऐसा तो मैं अलग बहुत सारे नेताओं से मिला हूँ, जिसकी फ़ोटो भी नहीं है। और आज की बात ले लो, आज मैं जहाँ होटल में गया था निरीक्षक से मिलने, वहाँ शिवसेना थी, राष्ट्रवादी थी, उनके सब नेता आके गल्ले-गल्ले मिले मेरे से। तो ये फारूक शाब्दी है, जो कोई भी पार्टी में रहेगा, उसको हर पार्टी के लोग पसंद करते हैं और लाइक करते हैं और फारूक शाब्दी वही तमीज़ के साथ, वही लहज़े से, तमीज़ के साथ सबसे मिलता है। लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला आपल्यामुळं भूमिकेमुळे मदत चांगली झाली. काँग्रेसकडनं आता काही बोलावून आलेलं आहे का? त्या संदर्भात काही विचार होते? देखिए, ये जो मैंने फैसला लिया हूँ, ये शायद मेरी गाड़ी जो चलाता है मेरा ड्राइवर उसको भी नहीं मालूम होगा। तो अभी थोड़ी बात जाने दो, तो किसी की तरफ से अभी तक कोई ऑफ़र नहीं है और फारूक शाब्दी ऐसा ऑफ़र देने वाली चीज़ नहीं है भाई। हाँ, खाली ऑफ़र पे फारूक शाब्दी नहीं जाता है। आप बता रहे हैं बहुत स्ट्रेस में हो हाँ, कोई घाई गड़बड़ में लिया हुआ निर्णय हो सकता है बिल्कुल हो सकता है। घाई गड़बड़ में लिया हुआ, एंगर में लिया हुआ, जो भी लिया हुआ। बट आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। हो सकता है मैंने जो फ़ैसला लिया वो सही हो, वो गलत हो, लेकिन वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए मुझे जो ठीक लगा, मैंने वो फ़ैसला किया। कार्यकर्त्यांचा मुंबईत उल्लेख केल्यानंतर फारुख शाब्दी यांचे डोळे म्हणजे भरल्यासारखे दिसतात. अरे वो फारूक शाब्दी बोला ना थोड़ा भावुक है, क्योंकि फारूक शाब्दी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। मैं कभी भी इन लोग को मेरे से अलग नहीं समझा। तो ठीक है, इम्तियाज जलील साहब से भी आप जो नाराज है ऐसे भी कुछ आपको आ रही मैं है किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। जलील साहब को भी देखकर मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। आगे वो मेरा अगर राजकीय करियर रहेगा मेरी ज़िंदगी में, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करके मैं भी जलील साहब के जैसा बड़ा लीडर बनने की कोशिश करूँगा। तुम्ही मुंबईतल्या जे मुलाखती झाल्या कार्यकर्त्याच्या इच्छुकांच्या त्या मुलाखतीला बाजूला बसलेला होता. आज फिरदौस पाटलांचा ज्यावेळेस प्रवेश होता त्यावेळेस देखील फोटोमध्ये तुम्ही बाजूला होता. हे एका प्रकारे पक्षाला मनातून काढलेलं असताना नंतर सोडायचंय. दुसऱ्या दिवशी तुम्ही पक्षाच्या त्या सगळ्या भूमिकांमध्ये देखील सहभागी होता. एक प्रकारे पक्षाला कुठेतरी त्याची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न नहीं, केला नहीं असं देखिए आप ये गलत बोल रहे हैं कि अ, मतलब पक्ष को दिल से निकाल दिया। मरते दम तक फारूक शाब्दी पक्ष को दिल से नहीं निकालेगा। एहसानमंद हूँ, एहसानमंद रहूँगा। ये पक्ष की वजह से फारूक शाब्दी है, मैं अगेन बोल रहा हूँ। लेकिन अगर कुछ ऐसी बात है,
तो ठीक है ना, पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी, वो सोलापुर हो या मुंबई हो, मैंने कल तक वो सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया। कि पार्टी मुझे ये इल्ज़ाम नहीं लगाए कि तूने आधे में छोड़ दिया। मैंने सारी मुलाकात लिया, सारी लिस्ट बनाकर हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष को दिया कि भाई ये मेरा काम था, यहाँ के निरीक्षक को लिस्ट दिया और मैं सारा काम कर उसके बाद ये फैसला ले रहा हूँ, ताकि कल के दिन पार्टी की तरफ से भी इल्ज़ाम ना आए मेरे ऊपर कि मैं पार्टी को आधे में छोड़ के गया। एमआईएम दिल में मतलब मन से भी दिल में ही होगी फिर। देखिए, मन से जो मेरे साथ वफ़ा करता है, मैं उसके साथ वो रहूँगा। मैंने मनसे को कभी कुछ उल्टा-सीधा बोला नहीं। जो गलत करेगा, आगे भी अगर मैं किसी पार्टी में गया, वो गलत करेगा चाहे किसी भी समाज का हो। आई एम फेमस फॉर ब्रेकिंग पार्टी लाइन। सच तो सही, गलत तो गलत। शायद मैं तरक्की ना कर सकूँ ज़िंदगी भर, लेकिन ये सैटिस्फैक्शन होगा रात को सोने के टाइम कि मैंने सच बोला और मैंने सच के लिए आवाज़ उठाया। याचा आम्हाला अर्थ असं कळतं प्रतिष्ठित की जी आज राजकीय भूमिका आता राजकारणी लोक करतायत ती राजकीय कारकीर्द फारुख शब्दी करू शकत नाही हे तुम्हाला मान्य आहे की बाकीच्या राजकीय नेत्यांचं कमी राजकीय काम मेरे लिए दुआ करिए आफ्ताब कि मैं भी राजनेता बन जाऊं, मैं भी एक पॉलिटिशियन बन जाऊं, तो फारूक शाब्दी उनसे बहुत अच्छी राजनीति करेगा इंशाल्लाह। पवारांच्या संविधान विषयीच्या विचाराला तुम्ही सहमत आहे असं वाटतंय? आता बघू दे ना ते पार्टीचे काय विचार आहे, काय नाही आहे, सगळे तुम्हाला आताच उत्तर पाहिजे. हां, थांबा 1-2 दिवस थांबा, मला झोपू द्या. खूप स्ट्रेसमध्ये आहे मी. हां, हां. इन द एंड मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मैं फारूक शाब्दी, मैं आज बहुत तकलीफ के साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सारे पदों से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। पार्टीसोबत इतकं इमोशनल कनेक्ट असताना का सोडावं असं वाटतं अजूनही लोकांना असतं म्हणजे इतकी पूर्ण प्रेस वेगळीकडं आणि हा शेवटचा जो कंटेंट आहे हा शेवटची जी मुवमेंट आहे ना जिथं तुम्हाला म्हणायचं की मी पार्टीची साथ सोडतोय ते सुद्धा उच्चारता करता येत नाही तुम्हाला का सोडायची हो गया, छूट गया अभी। नाही बोलू द्या बोलू द्या. नहीं, कुछ भावना नहीं है, आई एम स्ट्रांग, मैं सबके साथ हूँ। बस असद साहब को बोलना चाहता हूँ, आई एम सॉरी। बंद करा मोबाईल.